नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाते हैं और इस लोक कथा के माध्यम से कोशिश रहेगी कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो भी आपको क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। मसलन कि रिश्तों में जो हेल्दी बाउंड्रीज़ है वो मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है और हमेशा हाँ कहना हमारे हक में क्यों नहीं होता, हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकता है और जो हमारी चॉइसेस है, हमारी जो डिसीजन है वो कैसे हमारे आगे के जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो ये अपने रेगिस्तान की लोक कथा है। तो रेगिस्तान में सर्दियों के दिन होते हैं, तो ऐसे ही एक सर्दी की रात में एक मुसाफिर अपने ऊँट के साथ सफ़र कर रहा होता है। तो आपको पता है कि रेगिस्तान में, अपने थार रेगिस्तान में बहुत सर्दियों की जो रात होती है बहुत ठंडी होती है। तो वो जो मुसाफिर होता है वो सोचता है कि क्यों ना चलो आज रात को टेंट बांध के रेस्ट करते हैं और सुबह सूरज के उगने के साथ फिर सफ़र जारी रखेंगे। तो मुसाफिर जो होते हैं वो अपने साथ खाना पानी टेंट वगैरह सब ये लेके चलते हैं रेगिस्तानों में। तो वो क्या करता है, वो टेंट बांधता है और जो टेंट होता है तो वो एक दो आदमी के लायक ही होता है, छोटा सा टेंट होता है। तो वो टेंट बांधता है और टेंट बांध के वो अपने कंबल और शॉल के साथ, चादर के साथ वो टेंट में घुस के आराम कर लेता है और अपने जो ऊँट होता है उसको बाहर बांध देता है, ठीक है, और उसको घास वास पटक देता है। तो अब भाई साहब ठंड बहुत ज़ोरों की होती है, बहुत कड़ाके की पड़ती है। तो ऊँट को लगती है सर्दी, तो ऊँट की नाक बह रही होती है। तो थोड़ी देर बाद ऊँट टेंट में से अपनी गर्दन घुसाता है और बोलता है कि मालिक बाहर ठंड जाता है, मेरी तो नाक बह रही है, तो क्या मैं कुछ देर के लिए अपनी जो नाक है उसको अंदर कर लूँ ताकि थोड़ी गर्माहट आ जाए। तो मालिक को थोड़ा अफसोस भी होता है, उसको दया भी आती है, तो वो कहता है कि हाँ हाँ कर ले, अपनी नाक अंदर कर ले। तो फिर कुछ देर बाद फिर ऊँट बोलता है कि मालिक सर भी ठंडा हो रहा है, तो क्या मैं अपना सर अंदर कर लूँ। तो मालिक कहता है हाँ कर ले, ठीक है, तेरा सर गर्म रहेगा तो ठंड नहीं बैठेगी, तो कर ले अपना सर अंदर भाई। तो वो ऊँट अपना सर भी अंदर कर लेता है। तो फिर कुछ देर बाद क्या होता है, अब ऊँट कहता है कि मालिक थोड़ा गर्दन दर्द कर रही है, तो गर्दन अंदर कर लूँ। तो मालिक कहता है हाँ भाई ठीक है चल कर ले, सर तो अंदर ही है, गर्दन भी अंदर कर ले, आराम मिल जाएगा। और तो ऐसे करते करते अब ऊँट को लालच आता है, उसको लोभ आता है। तो वो धीरे धीरे करके रिक्वेस्ट करके अपना सारा जो शरीर है, अपने पैर, अपनी कुबड़, ठीक है, वो सब अंदर ले लेता है टेंट के और अंदर आके और पसर जाता है। तो अब वो जो टेंट होता है वो बहुत छोटा होता है। तो हालांकि उसमें दो आदमी कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा जानवर, इंसान से बड़ा और प्लस एक इंसान, तो उनका एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो अब ऊँट तो पसर जाता है क्योंकि थका हुआ भी होता है, तो अब वो पसर के लेट जाता है भाई सब। तो वो जो आदमी होता है अब वो सिकुड़ जाता है। तो वो कैसे न जैसे तैसे करके ऊँट के ऊपर, ऊँट के शरीर के ऊपर लोटपोट हो जाता है। अब कुछ देर बाद क्या होता है, ऊँट अपना जो गंदगी है, मतलब पेशाब वगैरह, वो भाई साहब वहीं कर देता है। और उसका मालिक जब बोलता है तो कहता है कि मालिक मैं तो बहुत थका हुआ हूँ और ये सर्दी है तो मेरे से तो उठा नहीं जा रहा है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा। आपके पास तो कंबल और ये शॉल वगैरह है, चादर वगैरह है, और ये टेंट भी हम दोनों को कम पड़ेगा, तो मैं तो उठ नहीं सकता और आपके पास सर्दी का जुगाड़ है। तो मालिक आप बाहर चले जाओ, मैं इसमें रात बिता लेता हूँ। तो बेचारा अब वो जो मुसाफिर है, अब ऊँट को तो कैसे उठाएगा, तो बेचारा वही एडजस्टमेंट करता है और अपने शॉल वगैरह कंबल के साथ वो सारी रात फिर बाहर गुजारता है और ऊँट मस्त आराम से अपना टेंट के अंदर मज़े से पसर के सोता है। तो अब मुझे इस कहानी
कहानी का मॉरल समझाने की आपको शायद ज़रूरत नहीं है। और आप मुझे बताओ कि इस कहानी से, इस लोक कथा से आपने क्या सीखा, और कौन से जो साइकोलॉजी के फंडे हैं वो आपको क्लियर हुए।